अब हम चलते हैं सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बॉन्ड एनर्जी की तरफ। अब हम देखते हैं सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बॉन्ड एनर्जी, जिसमें हम देख रहे हैं, देखो सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, ठीक है, देन डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं जो कि कहता है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन में हम ये देखते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज एज एस करेक्टर इंक्रीजेज, ठीक है। तो जो बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ता है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि sp sp2 sp3, sp मतलब कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, मतलब कि s और p का अगर हम बंटवारा करेंगे और अगर ये टोटल 100% हैं तो इनके आपस में क्या आएगी, हाफ हाफ एनर्जी आएगी, मतलब कि हाफ ऑफ परसेंटेज आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, p 50% होगा और एस भी 50% होगा, ठीक है। तो sp के पास क्या रहता है, सबसे ज़्यादा s करेक्टर होता है, क्यों, क्योंकि हाफ है। अब यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है और एक दो p ऑर्बिटल है, तो जब हम इनका बंटवारा करेंगे तो p के पास थोड़ी ज़्यादा एनर्जी चली जाती है क्योंकि p 2 है, ठीक है, p ऑर्बिटल 2 है और s के पास थोड़ी कम बचती है, तो s के पास सिर्फ 33% s करेक्टर बचता है और वैसे ही sp3 के पास सिर्फ 25% s करेक्टर बचता है। तो हम साफ साफ क्लियरली देख पा रहे हैं कि sp के पास, sp हाइब्रिडाइजेशन के पास सबसे ज़्यादा s करेक्टर है। तो और अभी हमने देखा कि बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज एज s करेक्टर इंक्रीजेज, जिसके पास सबसे ज़्यादा s करेक्टर होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो sp कार्बन की सबसे ज़्यादा मतलब sp कार्बन हाइब्रिडाइजेशन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर sp2 की, फिर sp3 की, ठीक है। तो जो sp अगर आप लोगों को ना पता हो तो sp के पास क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है, sp2 में डबल बॉन्ड रहता है, sp3 में सिंगल बॉन्ड। अब ठीक है, एक बात और, आपको कहीं भी कोई भी मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड दिख जाता है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर कहीं डबल बॉन्ड दिख जाता है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाता है तो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। इतना पॉइंट आप याद रखें, ठीक है, ताकि इजीली पहचान पाएँ कि कोई भी मॉलिक्यूल देखते ही पहचान पाएँ कि भाई इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ठीक है। तो अब इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीज़न ये है कि s ऑर्बिटल अगर s परसेंटेज ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये है कि s ऑर्बिटल जो रहता है वो न्यूक्लियस के पास होता है, और भाई न्यूक्लियस के पास होगा, और अगर भाई न्यूक्लियस के पास s ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा पास है, फिर p होगा, फिर d होगा, फिर f होगा, है ना, ऐसे करके। तो s ऑर्बिटल सबसे पास में है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्गर मतलब न्यूक्लियस के जितने ज़्यादा पास होगा, जो भी एटम की अगर हम बात करें या इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियस के पास होगा उसकी सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है, ठीक है। तो s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास है तो इसकी क्या हो जाती है, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाती है।